Hello dear student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about algorithm to convert DFA from NFA with example. तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको NFA का कन्वर्जन दिखाएंगे DFA में। तो कैसे NFA का डायग्राम को हम DFA में कन्वर्ट करते हैं। कल के प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, बट उसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा कि कैसे। सबसे पहले आपको बताया था कि NFA का डायग्राम आता है, फिर ट्रांजिशन टेबल आती है NFA की, फिर उसी ट्रांजिशन टेबल से DFA की ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं और फिर लास्ट में DFA डायग्राम पे हम पहुंच जाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे, आज एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं जिस पे आपको छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट DFA फ्रॉम NFA। तो ये NFA का आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इस NFA के क्वेश्चन में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो है, इनिशियल स्टेट जो है वो Q0 है। Q0 पे एक खुद सेल्फ प्रूफ लगा है। तो NFA का मतलब क्या होता है, NFA में मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट होती हैं और आपका जो DFA होता है, DFA में सिंगल पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं। तो ये तो आपका इसमें क्या है, मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स हैं, यानी कि A से आपका खुद भी इस पर सेल्फ प्रूफ लग रहा है A, B का, और B जा रहा है इससे, और B आपका Q1 से B जा रहा है आपका फाइनल स्टेट पे, यानी कि डबल सर्कल से। तो ये है आपकी फाइनल स्टेट। तो आपको इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो आपको इनिशियल स्टेट दिख रही है, दूसरी फाइनल स्टेट दिख रही है। तो आप इसके थ्रू क्या कर लेंगे, ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ये ट्रांजिशन टेबल किसकी है, TT मतलब ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA। ये TT ऑफ NFA की ट्रांजिशन टेबल है, यहाँ आप लिख लीजिएगा NFA की ट्रांजिशन टेबल। तो NFA की ट्रांजिशन टेबल जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले रखा है Q ले रखा है A और B, क्योंकि आपके जो इनपुट आए हैं वो A और B में ही आए हैं। ठीक है, तो हमने एक इनपुट ले लिया A, दूसरा ले लिया B। तो सबसे पहले Q हमारे पास क्या है, 3 है, Q0, Q1, Q2। तो हमने ये तीनों लिख लिए, जिसमें से सबसे पहले Q0 है तो वो इनिशियल स्टेट है, उसके आगे हमने एरो लगा दिया और Q1 ले लिया, और Q2 आपका क्या था, डबल सर्कल से था, तो आपका फाइनल स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार से शो कर दिया। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो टेबल में। अब सबसे पहले देखोगे कि Q0 A दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, Q0 E। देखो सेल्फ प्रूफ लग रहा है, यानी कि A देने पर भी आपको Q0 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे Q0 दे दिया। अब जब आप B दे रहे हो तो B आपका B कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो खुद Q0 पे B है, तो Q0 पे आप खुद पे B जा रहा है, और आपका कहाँ जा रहा है B, Q1 पे जा रहा है, Q0 से Q1 पे जा रहा है। तो हमने Q0 दे दिया और Q1 दे दिया। ठीक है, अब Q1 की बारी आई है, Q1 से हमारा A जा रहा है, नहीं Q1 से A नहीं जा रहा है, तो नल भी लिख सकते हो, यानी कि खाली भी छोड़ सकते हो, और 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने नल यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। अब हम Q1 देखेंगे कि Q1 B पे आपका क्या जा रहा है, Q1 से B किसको मिल रहा है, Q2 को, तो यहाँ पे Q2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब Q2 यानी कि फाइनल स्टेट की बात आएगी। फाइनल स्टेट से ना आपका A जा रहा है ना B जा रहा है, यानी कि दोनों नल हैं। हमने ये ट्रांजिशन टेबल बना ली NFA की, जो हमारे NFA डायग्राम से। ठीक है, अब हम इसी जो NFA टेबल है, ये जो टेबल है, इससे हम बनाएंगे DFA। तो हमने DFA की टेबल, जो ट्रांजिशन टेबल बनाना है, हमने इसका लिख लिया TT मतलब ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। तो ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA की बना लिया। तो सबसे पहले हमारे पास Q था, तो यहाँ हमने Q ले लिया, और दो इनपुट थे A एंड B। ठीक है, दो इनपुट ले लिया हमने। अब सबसे पहले हमारा इनिशियल ये वाली तो सेम ऐसी उतर जाएगी जो पहली थी, यानी कि Q आपका इनिशियल स्टेट उतर गया, Q A0 पे Q जा रहा था, और B से दोनों चीज़ें जा रही थी, Q0 और Q1। अब नए लेटर क्या क्या आए हैं आपके पास, Q0 और Q1 आए हैं। ठीक है, क्योंकि Q0 तो आपका पहले से ही एग्जिस्ट है, तो आपका जो नया लेटर आया है ये आया है Q0 और Q1। ठीक है, तो हम Q0 और Q1 को ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे Q0 और Q1 को ले लिया है। देखिए, अब ये देखेंगे Q0 और Q1 से A देने पर क्या जा रहा है। तो Q0 से A देने पर, Q0 और Q1 की बात करें तो A देने पर खाली Q0 मिल रहा है, तो हमने Q0 ले लिया। ठीक है, अब Q0 Q1 से हम देखेंगे कि हमारा B देने पर हमें क्या मिल रहा है। Q0 B देने पे हमारा एक तो Q0 भी मिल रहा है, और Q0 1 भी मिल रहा है, और Q0 2 भी मिल रहा है। देखो B किस किस पे जा रहा है, तो ये तीनों चीज़ें मिल गई। अब हमारी जो टेबल है, टेबल में हमें नई चीज़ जो मिली है वो ये मिली है, Q0 Q1 Q2। तो Q0 Q1 Q2 ले लिया। अब इसमें हमने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट जो होगी वो वही होगी जिसमें Q2 अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे Q2 अवेलेबल है, Q0 Q1 और Q2 अवेलेबल है।
अब Q0 Q1 Q2 यानी कि तीनों स्टेट से देखेंगे हमारी कौन सी वैल्यू जा रही है, ये तीनों स्टेट Q0 Q1 Q2। ठीक है, हम NFA में देखते चलते हैं। फिर से समझ लीजिए कि हमने NFA की टेबल तो बहुत ईजी थी, बना ली हमने डायग्राम से। अब इसी NFA की टेबल से हम बनाएंगे DFA। तो DFA बनाते हैं तो जो आपकी इनिशियल जो आपकी स्टेट होती है वो सेम NFA की टेबल से रख देते हैं DFA में। तो DFA में हमने रख दिया Q0 Q1 और Q0 हमारा Q1 बी इनपुट देने पे आ गया। अब सबसे पहले ये नई स्टेट आई है Q0 और Q1, तो Q0 Q1 को यहाँ ले लेंगे। तो Q0 Q1 पे तो यानी कि Q0 और Q1 लिया है, यानी कि ये दोनों लिए हैं। टेबल देखिए, टेबल में हम सबसे पहले देंगे Q0 और Q1 लिया है। तो Q0 Q1 देने पे हमें A देने पे क्या मिला, Q0, तो यहाँ पे रख दिया Q0। और B देने पे आपको तीनों चीज़ों में क्या मिला, Q1 Q2 Q0, दो तीनों मिल गए, Q0 Q1 Q2। ठीक है, उसके बाद आपकी नई चीज़ क्या आई है, ये आई है Q0 Q1 Q2। तो Q0 Q1 Q2 हमने Q2 के आगे स्टार क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारी इसमें फाइनल स्टेट आ रही है Q2, इसलिए हमने ये स्टार लगा दिया। अब तीनों एलिमेंट, अब जो ये तीनों इन तीनों को देखेंगे। Q0 Q1 Q2 में A देने पर आपको क्या मिल रहा है, Q0 ही मिल रहा है, और दोनों तो नल है, ये दोनों नल है, यानी कि Q0, तो यहाँ पे Q0 मिल गया। और B देने पे भी आपको मिल रहा है Q0 Q1 Q2। अब कोई भी नई स्टेट नहीं आई है, यानी कि हमें DFA में 3 स्टेट मिल गई। पहली मिली है Q0, दूसरी मिली है Q0 Q1, तीसरी मिली है Q0 Q1 Q2। यानी कि पहली वाली आपकी इनिशियल स्टेट मिली है Q0, दूसरी आपका सिंपल है प्लेन Q0 Q1, और जो आपकी थर्ड स्टेट है, थर्ड में आपका Q2 अवेलेबल है, यानी कि ये आपकी फाइनल स्टेट है। तो ये मिल गई है Q0 Q1 Q2, ये आपकी फाइनल स्टेट मिली है। तो हम इसका क्या करेंगे, अब DFA डायग्राम बना लेंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, इसका DFA डायग्राम बना लिया। तो सबसे पहले Q0 वाली स्टेट ली, फिर Q0 Q1 Q1 ले ली, और जो आपकी लास्ट थी, आपकी फाइनल स्टेट थी, इसमें आ गया Q0 Q1 Q2। ठीक है, अब जैसे जैसे डायग्राम आपका टेबल से आया वैसे वैसे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल में हम सबसे पहले देखेंगे कि Q0 को A देने पर यानी कि सेल्फ लूप लग रहा है। तो आप देख लीजिए टेबल में सेल्फ लूप लग रहा है A देने पर। B देने पर आपका कहाँ जा रहा है, जब आपने B दिया तो Q0 Q1 पे जा रहा है, तो Q0 Q1 पे B जा रहा है। ठीक है, अब Q0 Q1 की बात करेंगे। A देने पर Q0 जा रहा है, यानी कि हमने दोबारा से A की तरफ को मोड़ दिया, A देने पर आपका Q0 जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका Q0 Q1 जब B दे रहे हैं तो तीनों स्टेट पे यानी कि फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो आपने यहाँ पे B पे फाइनल स्टेट पे दे दिया। अब हम Q0 Q1 Q2 की बात करेंगे। Q0 Q1 जो आपकी फाइनल स्टेट है, उससे A देने पर Q0 जा रहा है और B पे वो सेल्फ लूप लगा रहा है। तो आप ये देख लीजिए, Q0 देने पर आपका A जा रहा है, Q0 पे आपका A जा रहा है यहाँ से, और ये खुद का फाइनल स्टेट, ये आपका हो गया DFA का डायग्राम। ये आपने कन्वर्ट कर दिया, DFA फ्रॉम NFA, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया DFA। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास ये है, कन्वर्ट द गिवन NFA टू DFA वेयर NFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's एंडिंग विद AB और BA। तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है NFA का जिसमें सबसे पहले क्या हो, AB आपके A's नंबर और B's नंबर आए हों और AB आपके दो गिवन हो AB। तो आपकी जो दो फाइनल स्टेट बनेंगी, एक आपकी ये बनी और आपकी एक ये बनी, यानी कि AB से आपका स्टार्ट हुआ, A मिला और B मिला। दूसरी स्ट्रिंग आपकी क्या थी, AB थी, दूसरी BA, और उसने एक ही डायग्राम में बता दिया था, तो एक ही डायग्राम में BA। तो अब इस डायग्राम में आपके पास दो फाइनल स्टेट हैं, यानी कि Q2 है और Q4, और इनिशियल स्टेट एक ही है। तो पहले इससे क्या करेंगे, मतलब TT ऑफ NFA। तो सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे ऑफ NFA की। तो ट्रांजिशन टेबल हमने NFA की बना ली। तो सबसे पहले हमने ले लिया Q, ये डेल्टा मैंने लिखा क्योंकि ट्रांजिशन टेबल पहली बन रही है NFA की। तो हमारे पास Q कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। तो हमने ये लिख लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी जो इनिशियल स्टेट थी उसके आगे एरो लगा दिया, और जो आपकी दो फाइनल स्टेट थी उनके आगे हमने स्टार बना दिया। तो दो फाइनल स्टेट थी, Q4 था और आपका Q2 था। ठीक है, और हमने आपके 5 स्टेट लिख ली, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, और जो जैसी कंडीशन में था उसे वैसे लिख दिया। आप A देने पर, सबसे पहले A देने पर आपको कहाँ से, जब आप Q0 से बात करें, Q0 पे A दिया है तो क्या क्या मिला, एक तो वो खुद मिला है, सेल्फ लूप लगा है, दूसरा उसने Q1 पे दिया है, तो Q0 और Q1 मिला। B देने पे क्या हुआ है, एक तो उसने B पे दिया है और एक Q3 मिला है, तो Q0 Q3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही फिर उसने Q1 की बात करेंगे, Q1 पे यहाँ पे आए, Q1 A देने पर
फाई यानी कि नल भी छोड़ सकते हो, डैश लगा के भी छोड़ सकते हो, फाई भी लिख सकते हो, तो मैंने फाई लिख दिया है। ठीक है, और फिर बी देने पर उससे क्या मिला है, Q2, यानी कि Q2 मिल गया बी देने पर, यहाँ पे Q2 मिल गया। फिर Q2 की बात करेंगे, Q2 से ना ए गया है ना बी गया है, तो दोनों फाई हैं। अब Q3 की बात करेंगे, Q3 यहाँ है, Q3 से ए गया है बी नहीं गया है, तो बी फाई हो गया। Q3 पे ये Q3 से क्या गया है, ए गया है Q4 पे, ए Q4 पे गया है, बी नहीं गया तो बी फाई हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे Q4 की। Q4 से कोई भी चीज़ नहीं गई है, ना ही ए है, देखिए ये Q4 है, ना इससे ए गया है ना बी गया है, तो दोनों हमने नल छोड़ दिए। तो ये आपका बन गया ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA। अब बना लेंगे इससे ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। इसी टेबल से आप क्या बनाओगे, जो आपने ये NFA वाली टेबल बनाई है, इससे ही आप बनाओगे DFA, जैसे मैंने भी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। तो यहाँ से आप ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA सबसे पहले Q ले लोगे, तो Q आपको जो क्या होता है, DFA जब बनाते हैं तो पहली बस सेम लिखते हैं, अदरवाइज जो नई स्टेट आती रहती हैं वो इसी डायग्राम से आती हैं। तो ये वाली जो स्टेट है वो हमने लिख ली पुराने NFA से। तो यहाँ देख लीजिए, आपने NFA में क्या था, Q इनिशियल था, और इस पर ए देने पर Q0 Q1 मिला, बी देने पर Q0 Q3 मिला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, Q0 था तो Q0 को ए देने पर आपको Q0 Q1 मिला, बी देने पर Q0 Q3 मिला, तो सेम यहाँ लिख दिया। अब हमारे नए एलिमेंट कौन कौन से आए, क्योंकि Q0 तो आ गया हमारी, एक ये आया एक ये आया है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे Q0 Q1, तो Q0 Q1 ले लिया। तो Q0 Q1 ए देने पर, तो ए देने पर हम यहाँ देखेंगे Q0 Q1 की बात आ रही है, Q0 और Q1 ए देने पर क्या मिला, ए देने पर मिला Q0 Q1। ठीक है, और बी देने पर क्या मिला, Q0 Q2 Q3। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया, ए देने पर मिला Q0 Q1 और बी देने पर मिला आपको Q0 Q2 Q3। ठीक है, अब जो नया एलिमेंट था ये था Q0 Q3, Q0 Q3 भी लिख लेंगे। अब Q0 Q3 की बात करेंगे, तो Q0 यहाँ है आपका और Q3 आपका यहाँ है 4 नंबर पे। इन दोनों में इसमें क्या है, Q0 Q1 है और इसमें है Q4, यानी कि ए देने पर आपको मिला Q0 Q1 Q4, तो देखिए Q0 Q1 Q4 मिल गया। और बी देने पे देखेंगे, बी देने पे Q0 Q3 से, तो Q0 ये है, Q3 ये है, और बी देने पे आपको क्या मिला, Q0 Q3 और फाई, यानी कि सिर्फ Q0 Q3 मिला, तो यहाँ पे आपने लिख लिया Q0 Q3। अब नया एलिमेंट कौन कौन सा आया, देखो Q ये भी आ गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, Q0 Q3 ये नया आया है, तो Q0 Q3 लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे Q0 Q3, तो Q0 Q2 Q3, Q0 Q2 तो Q3 यहाँ पे देख लेंगे, Q0 Q2 और Q3। ठीक है, इन तीनों में सेम क्या है, Q0 इसका जो आएगा ए देने पर Q0 Q1 Q4 आ जाएगा, Q0 Q1 Q4, तो Q0 Q1 Q4 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप बी दोगे, तो बी देने पर आप देखोगे सबसे पहले कैसे बनेगा, जब आपने बी दिया Q0 Q2 Q3, बी देने पर आपको क्या मिला, ओनली Q0 Q3, तो हमें बी देने पर मिल गया Q0 Q3। अब टेबल में देखेंगे नया क्या है, नया हमारे पास जो नई एलिमेंट आया वो ये आया है Q0 Q1 Q4, तो यहाँ पे लिख लेंगे Q0 Q1 Q4। तो आपकी जो इसमें आपकी जो फाइनल स्टेट थी वो 2 मिलेंगी, मैंने यहाँ स्टार लगाना भूल गई हूँ, यहाँ भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ Q2 आ गया, Q2 भी आपका फाइनल स्टेट थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने Q0 Q1 Q4 लिया। अब ए देने पर देखते हैं Q0 Q1 Q4 से, Q0 Q1 और Q4 से, तो हमें सिर्फ क्या मिला, यहाँ पे Q4 पे आए तो Q0 Q1 मिला, तो ओनली Q0 Q1 मिल गया, Q0 Q1 मिल गया। ठीक है, अब बी देने पे देखेंगे, बी देने पे आप पीछे चलिए, बी देने पे हमने दिया बी Q0 Q2 Q4 देने पर, बी देने पे भी आपको मिला Q0 Q3, देखिए Q0 Q3 और Q2 ये मिल गया आपको। तो आपको ये ट्रांजिशन टेबल मिल गई। अब आप देखेंगे ये आपकी फाइनल स्टेट थी और दो आपकी दो इसमें फाइनल स्टेट है और एक आपकी इनिशियल स्टेट है। इसी DFA से आप बना लोगे NFA, और आपने फिर ये इसी DFA से आप DFA का डायग्राम बना लोगे, ये NFA से बनी, और इसी DFA से आप DFA का डायग्राम बना लिया। तो इनिशियल स्टेट आपकी ये थी, इसमें दो आपकी फाइनल स्टेट होंगी, एक जिसमें Q2 आया है और जिसमें Q4 आया है, दो फाइनल स्टेट होगी। जैसे जैसे टेबल थी वैसी वैसी हमने इसको वैल्यूज़ दे दी इस टेबल के हिसाब से। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ये आपका हो गया कन्वर्ट DFA फ्रॉम NFA। तो एक बार खुद से इन क्वेश्चन को, जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, इन तीनों क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, तो
जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से टेबल डिज़ाइन नहीं करोगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे।